अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अमाउंट ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सैलिक एसिड एट रूम टेम्परेचर। अमाउंट ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सैलिक एसिड एट रूम टेम्परेचर पे कितना अमाउंट एसिड का सॉल्युबल है, सही है, रूम टेम्परेचर। तो सिंपली यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक 100 ml में सेचुरेटेड सॉल्यूशन बनाते हैं 100 ml में। लेट सपोज सेचुरेटेड सॉल्यूशन आपके पास 100 ml में जो आपने बनाया उसमें हमारे पास लेट सपोज 5 पार्टिकल्स थे, सही है। और 100 ml में आपने सेचुरेटेड सॉल्यूशन बना दिया, इसका आप लोगे 5 ml लेके आप 100 ml में डाइल्यूट कर दोगे। तो जाहिर सी बात है 100 ml में से जब 5 ml लिया तो यहाँ पे पार्टिकल्स की तादाद तो कम हो जाएगी, सही है। तो पार्टिकल्स की तादाद मैं ये अज्यूम करता हूँ तो यहाँ पार्टिकल की तादाद हो गई 1 2 3 और 4 हो 5 से 4 हो गई। ये 4 पार्टिकल्स सेम जो है वो यहाँ पे हम डाल देंगे और ये 100 ml की वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है। फिर इसी तरीके से यहाँ से हमने 10 ml लिया, अब 10 ml लिया तो ये बात याद रखेंगे आप कि 10 ml में फिर पार्टिकल्स की तादाद कम होगी क्योंकि यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स जो होंगे वो 10 ml में ट्रांसफर्ड हो चुके होंगे। तो हम ये अज्यूम करते हैं यहाँ पे 3 पार्टिकल्स ट्रांसफर्ड हो गए और आपने इसको टाइट्रेट कर दिया, सही है। टाइट्रेट करने के बाद यहाँ पे अब आपके पास 3 पार्टिकल्स आ गए, सही है। तो जब आपने टाइट्रेट किया, टाइट्रेट करने के बाद आपके पास मोलैरिटी आ गई ऑक्सैलिक एसिड की मोलैरिटी आ गई, लेट सपोज के 0.05 मोलर, ये ऑक्सैलिक एसिड की मोलैरिटी आ गई। अमाउंट निकालने के लिए क्या करेंगे, अमाउंट इज इक्वल्स टू मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय मोलर मास कर देंगे। तो सिंपल है, हमारे पास क्या आएगा, मोलैरिटी 0.05 है और मोलर मास ऑक्सैलिक एसिड का 126 ही आपको याद करना होगा। जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आंसर आएगा 0.05 मल्टीप्लाई बाय 126, 6.3 ग्राम आ जाएगा। 6.3 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड का आपने डिज़ोल्व किया होगा 1000 ml में, सही है। तो ये जो हमारे पास अमाउंट आएगी वो 1000 ml में है। अब 1000 ml तो हमने लिया नहीं था, हमने तो 10 ml लिया था। 1000 ml में जितना अमाउंट होगा 10 ml अमाउंट के इक्वल होगा, सही है। तो हम ये लिख देंगे कि 1000 ml में हमारे पास कितना अमाउंट है, 6.3 ग्राम है। और अभी मैंने आपको बताया कि 1000 ml में जितना अमाउंट होगा वो 10 ml अमाउंट के इक्वल होगा। तो 10 ml की कैलकुलेशन नहीं अप्लाई करेंगे, और जितना अमाउंट 10 ml में है, सही है, उतना अमाउंट मेरे पास 100 ml में नहीं है। 1000 ml से 100 ml की कैलकुलेशन लगेगी। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 पार्टिकल्स हैं जबकि यहाँ पे 3 पार्टिकल्स हैं। तो यहाँ की आप कन्वर्जन अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आप 100 ml में निकाल लेंगे। 100 ml में हमारे पास अमाउंट कितना आ रहा होगा, 6.3 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 1000। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 0.63। आप कर भी सकते हैं, 2 0 कैंसिल, ये जब इससे डिवाइड होगा तो 0.63 ये ग्राम आ गया आपके पास 100 ml डाइल्यूटेड में, जो आपने डाइल्यूट किया है, सही है। अब हम बैक कैलकुलेशन कर रहे हैं, ये बात याद रखेंगे, जितना 100 ml में हमारे पास 4 पार्टिकल्स हैं, 5 ml में भी वही पार्टिकल्स हैं। तो 100 ml अमाउंट मेरे पास इक्वल हो जाएगा किसके, 5 ml के अमाउंट के। तो हम कह सकते हैं कि 5 ml में भी मेरे पास सेम अमाउंट है, कितना है, 0.63। मगर जो 5 ml में अमाउंट है वो मेरे पास 100 ml सेचुरेटेड सॉल्यूशन में अमाउंट नहीं है। तो 100 ml देखिए यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, यहाँ पे आपके पास 5 पार्टिकल्स हैं, यहाँ पे 4 पार्टिकल्स है। तो 5 ml से आप 100 ml की कन्वर्जन अप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 0.63 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 5। तो हमारे पास जो आंसर आ रहा होगा 0.63 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 5। तो हमारे पास 0.63 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 5। तो आंसर आ रहा है 12.6 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड का आपने ऑक्सैलिक एसिड का डिज़ोल्व किया था 100 ml सेचुरेटेड सॉल्यूशन में। तो ये अमाउंट आपने डिज़ोल्व करके बनाया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।